प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलेगा ये सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में विदेशों के 170 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर हमें विश्व को सुखी बनाना है तो बुद्ध का मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा, बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। भारतीय वायुसेना और ग्रीस के बीच होगी ज्वाइंट एक्सरसाइज। ग्रीस की सरजमी पे गरजेंगे सुखोई 30 MKI और C-17 युद्धाभ्यास को इनियोचुस 23 दिया गया नाम। ग्रीस के एंड्राविटा एयर बेस में युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक भारत और ग्रीस की वायुसेना एक दूसरे से साझा अनुभव करेंगे। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक आयोजित। SCO के सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों की बैठक की गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। SCO की बैठक में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। गुजरात के नरोदा गांव हिंसा केस में सभी आरोपी कोर्ट से बरी। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। माया कुडनानी, बाबू बजरंगी समेत तमाम आरोपियों के पक्ष में आया फैसला। मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका। सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिली, सजा बरकरार। सूरत कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की सजा को सही ठहराया। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। कल दायर की जा सकती है याचिका। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया गया था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था मानहानि का मामला। 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। 2 साल की सजा की वजह से रद्द हुई थी संसद सदस्यता। दिल्ली में खुला देश का दूसरा एप्पल स्टोर। एप्पल के CEO टिम कुक ने उद्घाटन किया। दिल्ली में टिम कुक का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सेल्फी लेते हुए आए नजर। साकेत के सिलेक्ट सिटी मॉल में खुला एप्पल का स्टोर। एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ सर्विस की सुविधा भी। दिल्ली में खुले एप्पल स्टोर की कई खासियतें। स्टोर में 18 राज्यों के 70 से ज्यादा दक्ष कर्मचारी। 18 अप्रैल को मुंबई में देश का पहला एप्पल स्टोर खुला था। मुंबई के बाद दिल्ली को मिला है यह तोहफा। कोरोना से सावधान रहें। कोरोना के केसेस में उछाल। 24 घंटे में आए 12,591 नए केसेस। कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट 5.40%। देश में कोरोना के 65,286 एक्टिव केसेस। देश में 24 घंटे में कोरोना के 10,827 मरीज ठीक भी हुए। रिकवरी रेट 98.67%। देश में अब तक 92 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। पिछले 24 घंटे में किए गए हैं 2,30,419 टेस्ट। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार। 24 घंटे में सिर्फ 574 लोगों को कोरोना का टीका लगा। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए मौका वारदात पे क्राइम सीन रिक्रिएट। मौके पे फोरेंसिक टीम भी मौजूद। न्यायिक आयोग ने भी शुरू की है छानबीन। अतीक अशरफ हत्याकांड में SIT की टीम ने मुआयना किया। धूमनगर के SHO और घायल सिपाही से पूछताछ। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों का हो सकता है नार्को टेस्ट। बयान की सत्यता की जांच। तीनों आरोपियों में सनी सिंह सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का। कहा, मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद एक डॉन हूं। अरुण मौर्य ने कहा, पानीपत के एक दोस्त ने दिया था हथियार, नहीं जानता था ये इतनी कीमती पिस्टल है।
अतीक हत्याकांड में एसआईटी की कार्रवाई, बांदा से पकड़े गए लवलेश तिवारी के 3 दोस्त। बांदा रेलवे स्टेशन से उठाया तीनों दोस्तों को, एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में कार्रवाई। हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची एसआईटी टीम, कुछ लोग दे रहे थे लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग। उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, परिवार और बच्चों से मिलने वालों की हो रही है तलाशी। अतीक और अशरफ की पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं, दोनों उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी। दिल्ली के जियोलॉजिकल पार्क पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सफेद बाघ के शावकों को बाड़े में छोड़ा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल का शुभारंभ किया, किसानों को कई तरह की जानकारी यहां मिलेगी। नीट के लिए इस साल आए रिकॉर्ड 20,87,000 आवेदन, आवेदकों को 12 लाख छात्राएं, आवेदकों में 12 लाख छात्राएं शामिल। भारत में साल 2024-25 में एनएचएआई रचेगा नया कीर्तिमान, बनाएगा करीब 10,000 किलोमीटर का डिजिटल हाईवे। अयोध्या में बड़ी मिट्टी के बर्तनों की बिक्री, दुकानों पर लगी खरीदारों की भीड़। रमजान में बड़ी परफ्यूम्स की डिमांड, लखनऊ में इत्र महल नाम की दुकान पर भारी मात्रा में तैयार हो रहा है इत्र। 5 पीढ़ियों से इत्र बेचने का कारोबार कर रहे हैं। दादरी में एनडीए टॉपर अनुराग सांगवान के गांव में हुआ सम्मान समारोह, अनुराग हुए भावुक, कहा गांव की मिट्टी का ऋण चुकाने का मौका मिला। छिंदवाड़ा पुलिस ने 70,80,000 के गायब हुए मोबाइल फोन बरामद किए, मालिकों को लौटाए गए उनके खोए हुए फोन। कठुआ में नन्ही बच्ची की पहलाई रंग, प्रशासन करवा रहा है उनके स्कूल का रेनोवेशन, प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो जारी कर की थी अपील, अब प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा। वृंदावन में 23 अप्रैल से 2 मई तक मनाया जाएगा श्री हितोत्सव। राधा वल्लभ मंदिर में फूलों से बनाया जाता है बंगला, हर दिन होगा अलग कार्यक्रम। अलीपुर के चिड़ियाघरों में बेजुबानों को गर्मी से बचाने की कवायद हो रही है। बर्फ से खेलता दिखा भालू तो कछुए पे की जा रही है ठंडे पानी की बौछार। छतरपुर के थाने में धूमधाम से आयोजित की गई महिला पुलिसकर्मी की गोद भराई की रस्म, सभी साथी पुलिस वालों ने तोहफे दिए। नेपाल के अन्नपूर्णा हिल्स में फंसे अजमेर के पर्वतारोही को 72 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया, स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमोह में मजदूर को खुदाई में ब्रिटिश काल के 240 चांदी के सिक्के, मजदूर ने ईमानदारी दिखाते हुए कोतवाली में जमा करवा दिए सिक्के। भोपाल में थाना प्रभारी को ग्रामीणों ने शानदार विदाई दी, फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया, ग्रामीणों की आंखों में आंसू आए। दिल्ली से रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज, एलजी वीके सक्सेना ने करीब 1500 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र। गोवा के पणजी में चल रही G20 बैठक, स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक है ये। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, बाबा साहेब को याद किया। हरदा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। रामेश्वरम के मंगलानाथ स्वामी मंदिर पहुंचे राज्यपाल RN रवि, विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। अगरतला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज सीएम माणिक साहा ने शुभारंभ किया। अगरतला को सीएम माणिक साहा की सौगात, रबर थ्रेड प्लांट का उद्घाटन किया। धर्मशाला में G20 समिट के डेलीगेट्स ने योगा किया, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। तिरुवनंतपुरम में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का शुभारंभ, सीएम पिनाराई विजयन ने की योजना की शुरुआत। रायपुर में मिलेट्स कैफे की शुरुआत, सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने इंडिया स्टील के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया, सभा को संबोधित किया। हैदराबाद में खुला अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, 12 एकड़ में फैला है परिसर।
घाटी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का पहल, महिला छात्रों को रोजगार के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। श्रीनगर में खेल सम्मेलन का आयोजन, युवाओं को खेल के बारे में जानकारी दी गई। चंडीगढ़ में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने फोटो प्रदर्शनी में लिया हिस्सा, प्रदर्शनी की तारीफ की। भोपाल के चिड़ियाघर में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, जानवरों पर कैमरे से रखी जाएगी नजर। पुडुचेरी में एलजी के आवास पर इफ्तार समारोह का आयोजन, कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र प्रशासन का अहम कदम, ड्रोन के जरिए कैदियों की निगरानी की जाएगी। हुगली में एक युवक ने गोबर को लेकर अजब प्रयोग किया, गाड़ी को ठंडा रखने के लिए कार के ऊपर गोबर का लेप किया। जयपुर में 1763 डॉक्टर्स की ऑनलाइन भर्ती के शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम गहलोत, हेल्थ पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु में नई विधानसभा बनाने की मांग, जल मंत्री दुरई मुरुगन ने सीएम स्टालिन से बात की। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने रामनाथपुरम जिले का दौरा किया, किसानों से बातचीत हुई। श्रीलंका में हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के मछुआरों की नावों को बचाने की पहल, रामेश्वरम में फिशरमैन एसोसिएशन ने बैठक की। मध्य प्रदेश के बैतूल में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का कमाल, खेती कर जिंदगी में लाई खुशहाली। अनंतनाग में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना, प्रशासन ने शुरू किया मलबे को हटाने का काम। इंदौर के छात्र का कमाल, बनाया एंटी स्लीप अलार्म, गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को नींद आने पे बजेगा अलार्म। श्रद्धालुओं के लिए शानदार खबर, गंगा पुष्करलू उत्सव के लिए विशाखापट्टनम से वाराणसी के बीच अब चल रही है ट्रेन। बद्रीनाथ में हो रही है बर्फबारी, चारों तरफ नजर आई बर्फ की चादर। 27 अप्रैल से खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, बर्फबारी से तैयारियों पर पड़ सकता है असर। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी, सामने आया शानदार नजारा, तापमान में आई गिरावट। यूपी के औरैया में लोगों को कोरोना से सतर्कता बरतने की दी जा रही है सलाह, जिले में कोरोना के 29 एक्टिव केसेस। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर नई स्टडी, भारत के 90% से ज्यादा हिस्सों को डेंजर जोन बताया गया, सावधान रहने की सलाह दी गई। लिंक्डइन ने भारत के 25 बेस्ट वर्किंग प्लेसेस की लिस्ट में टीसीएस को पहले स्थान पर रखा, अमेजॉन दूसरे, मॉर्गन स्टैनली तीसरे और रिलायंस चौथे नंबर पर। आईटी सेक्टर में सुस्ती पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट जारी, रिपोर्ट का खुलासा, सुस्ती उम्मीद से ज्यादा है। 2023 और 24 के लिए 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य, राजमार्गों के विकास प्रोजेक्ट्स को आवंटित करने की तैयारी।